मैंने कहा, उसके जिम्मेदार आप हैं। आगे बढ़िए, हिम्मत से काम लीजिए। आप असली हाल से वाकिफ हैं। बिरादरी से कह दीजिए और लड़की को उसके असली पति के पास पहुंचा दीजिए। पंडित जी ने कहा, अजी ये मेरे बस का काम नहीं है। अगर हमारी बिरादरी को इतना ही पता चल जाए कि लड़की ने किसी मर्द से मुलाकात की है तो लड़की के तमाम एज़ा व अकारीब उसके खानदान को बिरादरी से निकाल देंगे। असलियत तो सिर्फ चंद ही लोगों को मालूम है और हम खानदान की इज्जत के ख्याल से उसको छुपाए हुए हैं। और हाँ, ये तो बताइए कि अगर मैंने कुछ हिम्मत भी की और पति को तलाश करने के बाद मालूम हुआ कि वो ब्राह्मण नहीं है तो क्या होगा। रात काफी हो चुकी थी, पंडित जी से कहाँ तक बहस करता। मैं इतना कहकर घर चला आया, लड़की को उसके हवाले कर दीजिएगा या सर पकड़कर रोइएगा। कई हफ्ते गुजर गए, फिर पंडित जी से मुलाकात ना हो सकी। एक दिन शाम को दफ्तर से घर आते हुए मैं तहसील की तरफ निकल गया। शबाब का जमाना था और बेफिक्री के दिन थे। यही वो आलम होता है जिसमें जवानों की नजरें जमीन के बजाय आसमान की तरफ रहती हैं। मैं साइकिल पर सवार था, लेकिन मेरी नजर ख्वाह मख्वाह तहसीलदार साहब का मकान तहसील के अंदर ही था। ऊपर खिड़की पर चिलमन पड़ी थी। उस चिलमन पर मेरी नजरें पड़ गईं। जो खुशी, जो मुसर्रत खोई हुई चीज़ के मिल जाने से किसी को हो सकती है, वही हालत मेरी हुई। एक न दो, पूरे 8 साल के बाद मैं ये देखकर सशद्दुद रह गया कि उस खिड़की पर सफ़ेद साड़ी पहने लड़कपन की साथी मेरी कमल खड़ी थी। नज़र का मिलना था कि उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। खुशी और हैरत की बाहमी कशमकश से करीब था कि मेरी साइकिल किसी राहगीर से टकरा जाती। मैं घबराकर साइकिल से उतर पड़ा। ये सिर्फ एक लम्हा की बात थी। हटी हुई चलमन अब अपनी जगह पर थी और वो चांद सा मुखड़ा, उसकी ओट में, उसकी आड़ में बाहर से सिर्फ उसकी झलक या साया दिखाई दे रहा था। ये तो नहीं कह सकता कि कमल को बिल्कुल भूल गया था, मगर उसमें शक नहीं, अब मैं उसकी याद बहुत कम आती थी। लेकिन आज 8 साल के बाद उसको देखकर मेरी अवलीन मोहब्बत की दबी हुई चिंगारी भड़क उठी। लड़कपन का दिमाग उस वक्त की नज़रें ही हैं, कुछ और होती हैं इस वक्त की, बाकी मरते दम तक नहीं भूलती। आज मैंने अपने दिल की मलिका को देखा तो सब गई गुजरी बातें याद आ गईं। आयदो पैमान का ख्याल आया। लड़कपन में वो एक नाशगुफ्ता कली थी, लेकिन अब उसने फूल की शक्ल अख्तियार कर ली थी। मगर एक ही झलक में मुझे ये अंदाज़ा करने में देर न लगी कि दोपहर का खिला हुआ फूल है जिसका कोई परेशान हाल नहीं है। क्या ब्राह्मण खानदान की एक जवान औरत सफ़ेद साड़ी पहनेगी? नहीं, ये तो बेवागी का निशान है। जो बेवा होती है वही पहनती है। तो क्या मेरी कमल की शादी भी हुई है और वो बेवा भी? इसमें यह सोचने की हिम्मत ना कर सका। मैं सड़क के किनारे हैरान खड़ा था कि मेरे दोस्त पंडित जी तहसील से लपके हुए निकले और मुझे हैरान देखकर कहने लगे, कहिए बाबूजी, खैरियत तो है? इस वक्त आप इधर कैसे आ निकले? मुझे इस वक्त पंडित जी का मिलना बहुत बुरा मालूम हुआ, लेकिन उनसे पीछा छुड़ाना कोई आसान काम न था। मजबूरन बातें करता हुआ उनके घर तक चला गया। मुझे खुद हैरत थी कि पंडित जी का तहसील में क्या काम हो सकता है। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि वही तहसीलदार साहब हैं जिनकी लड़की का वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया था। ये मालूम करके मैं पंडित जी के यहाँ से जल्दी से रुखसत होकर अपने घर पहुँचा। अब मैं सब कुछ समझ गया। कमल सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी थी ये भी मालूम हो गया, लेकिन मैंने पंडित जी को कभी पता न चलने दिया। मैं तहसीलदार साहब और उनकी लड़की से आज से नहीं बल्कि 8 साल पहले से वाकिफ़ हूँ। घर पहुँचकर मैंने अपने नौकर को भी घर से निकाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ना तो सैर करने को गया और न याराने तरीक़त से मिला। बगैर कुछ खाए पिए पलंग पर पड़ा रहा। सारी रात करवटें बदलते ही गुजर गईं। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, तू कमल को भूल कर ऐसो इसरत में पड़ा था। लेकिन शराफत की देवी, मोहब्बत की पुतली कमल ने तेरे लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। तेरी वजह से वो ख़ानदान भर में बदनाम हुई, लेकिन तू उससे गाफिल रहा। तूने उसकी खबर तक न ली। इस पर भी कमल तुझे अपना शौहर समझती है। दुनिया की निगाहों में वो बहू है, लेकिन परमात्मा के दरबार में वो अब भी सुहागन है। वो बेवा नहीं हुई है। अब भी वक्त है, अगर तुझ में हिम्मत है तो कमल का हाथ थाम ले। ज़मीर की आवाज़ में मैंने सुनी, लेकिन समाज के दीवाने ने मुझे डराया। खबरदार, तू कमल को नहीं पा सकता। मज़हब की दीवार दरमियान में खड़ी है, उसका तोड़ना आसान काम नहीं है। कमल बेवा है और बेवा रहेगी। तहसीलदार साहब ऐसे आली ख़ानदान ब्राह्मण विधवा ब्याह के लिए हरगिज़ तैयार ना होंगे। मेरी सारी रात इसी अधेड़पन में गुजर गई और मैं कुछ फ़ैसला ना कर सका। दोस्तों से मिलना जुलना छूट गया। दफ्तर के काम में भी मुझसे गफलत होने लगी। अब तो मेरी निगाहों में कमल ही का जलवा था। अब तो ना मुझे दुनिया की परवाह थी, ना समाज का डर। तवाफ़ कोई यार ही से मेरे दिल को कुछ तस्कीन होती थी। असल माने में कमल मेरी बीवी थी। मैं उसको हासिल करने के लिए किसी से क्यों डरता, लेकिन मेरी इस वहशत का यह नतीजा हुआ कि मैं बदनाम हो गया। तहसीलदार साहब तक मेरी शिकायत पहुंची। वो हाकिम थे, उनके हाथ में हुकूमत की बाग थी।
वो मेरे खून के प्यासे हो गए, लेकिन मैं अपनी धुन में उससे बेखबर था। एक दिन हस्बे मामूल जब मैं शाम को उनके मकान के नीचे से गुजरा तो कमल ने खिलाफ तवक्को एक पुर्जा फेंका। मैंने घर जाकर पढ़ा लिखा था, प्रेम हाथ जोड़ती हूँ, इस तरफ का आना छोड़ दीजिए, आपकी जान खतरे में है। मैं तो आपको आज से नहीं बल्कि बालेपन से ही अपना सरताज बना चुकी हूँ और जीते जी अपने दिल के मंदिर में आपको अपना देवता समझकर पूजती रहूँगी। लेकिन उसके ये माने नहीं कि अपने बूढ़े पिता को रंज पहुँचाऊँ। शायद आपको मालूम ना होगा, मेरी माता जी सरगुबास हो गईं। सौतेले भाइयों और भाऊजियों ने ताने मार मार कर उन्हें सुनाए, फिर भी मैं किसी ऐसी बात का मौका नहीं देना चाहती जिससे जग हंसाई हो। आपकी कोचागर्दी से कुछ फ़ायदा ना होगा, उसमें मेरी और आपकी बदनामी है। आप सादिर रहें, आबाद रहें, बस यही मेरी दुआ है। शराफत को हाथ से न जाने दीजिए। दुश्मनों ने पिताजी को आपके खिलाफ कर दिया और उसकी सज़ा मुझे ये दी गई है कि पिताजी मुझे कल यहाँ से मेरे ससुराल सीतापुर भेज रहे हैं। ससुराल के लफ्ज़ पर चौंकने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, मेरी शादी हुई, लेकिन मेरा परमात्मा गवाह है कि इस ज़बरदस्ती की शादी ने मुझे मेरे प्रेम से जुदा नहीं किया। मैं आपको कभी नहीं भूली। लड़कपन में आपसे जो वादा किया था उस पर अब तक कायम हूँ और उम्मीद है कि मरते दम तक कायम रहूँगी। जिनसे मेरी ज़बरदस्ती शादी की गई थी वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। इस लिहाज से मैं दुनिया की निगाहों में बेवा हूँ, लेकिन मेरे सरताज को परमात्मा मेरे सर पर कायम रखे। मैं खुद को सुहागन समझती रहूँगी। अगर समाज ने हमें इस दुनिया में मिलने का मौका नहीं दिया तो हम दूसरी दुनिया में ज़रूर मिलेंगे। सीतापुर पहुंचकर अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर खत लिखूंगी और वरना मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको मेरी जान की कसम बगैर मेरी इजाज़त ना तो सीतापुर आने की कोशिश कीजिएगा और न मेरे पास खत भेजिएगा। खत का पहुंचाना नामुमकिन है। मेरी इज्जत आपके हाथ में है। आपकी जानिब से कोई ऐसी बात ना होनी चाहिए जिससे हमारी बदनामी हो। आराम से अपने घर पर रहिए, बेकार इधर उधर फिरने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा हम दोनों के दिलों को शांति दे। प्रणाम, आपकी दासी कमल। खत पढ़कर बहुत जब्त करने पर भी मेरे आंखों में आंसू आ गए, मगर रोना बेकार था। कमल दूसरों के बस में थी, मैं कर ही क्या सकता था। तहसीलदार साहब ने तार के जरिया से कमल के देवर को बुलावा भेजा। सीतापुर से आया और कमल को उनके हमरा सीतापुर रवाना कर दी। कमल ने मुझे ममानत की थी, फिर भी मैंने कुछ ख्याल ना किया और जिस ट्रेन में वो जा रही थी उसमें छुप कर बैठ गया। कमल के देवर ने मुझे कभी देखा ना था, वो मुझ पर किसी किस्म का शक भी ना कर सके। वो मर्दाने में और कमल जनाने में डिब्बी में बैठी थी। रास्ते में कमल से मुझको थोड़ी देर बातें करने का मौका मिल गया। मैंने उसे लाख कहा कि मौका अच्छा है, वो अब मेरे साथ किसी ऐसे मकान को चले जहाँ किसी को हमारा पता ही न चल सके, और अगर पता भी चला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कमल बालिग थी, ये कोई जुर्म ना होगा, लेकिन मेरा कहना बेकार गया। कमल ने साफ इनकार कर दिया। उसने भागना नापसंद किया। कमल की टेढ़ी नज़र देखकर फिर मैं उससे ज़्यादा इसरार ना कर सका। मैं उसकी तबीयत से वाकिफ़ था। मैं सीतापुर तक गया और कमल को उसके ससुराल तक पहुंचाकर सहारनपुर वापस आ गया। कई महीने गुजर गए, लेकिन कमल का मुझे कोई खत न मिल सका। मेरी तबीयत बहुत परेशान रहती थी। दफ्तर के एक खजांची ने मुझसे हमदर्दी जाहिर की। मैंने उसको अपना हमराज बना लिया, लेकिन वो मेरे हक़ में मेरा आस्तीन का सांप साबित हुआ। बज़ाहिर तो वो मुझसे मिला रहा, लेकिन बातिन में छुपा रुस्तम में उसने मुझसे दुश्मनी की। उसने मेरे दोस्त पंडित जी को मेरा हाल बता दिया और वो भी मेरे दुश्मन हो गए। अब मुझे अपनी जान का हर वक्त खतरा रहने लगा। कई मरतबा मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की गई, लेकिन परमात्मा ने मुझे बचा लिया। दफ्तर के ऑफिसरों को भी मेरे दुश्मनों ने वरगला दिया, जिससे मेरी जान बड़ी मुसीबत में रहने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग था। एक दिन खिलाफे उम्मीद मुझे कमल का बैरंग खत मिल गया। कांपते हाथों से मैंने लिफाफा चाक किया। उसमें लिखा था, कमल कह रही थी, स्वामी रक्षा करो, मेरी इज्जत खतरे में है। मेरे सौतेले भाइयों ने मेरे खिलाफ ससुराल वालों से भी शिकायत कर दी थी, जिससे यहाँ के सब लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं। मेरी रक्षा करो। सब ने मिलकर मुझे रूहानी और जिस्मानी तकलीफ़ भी पहुँचाई, गालियों और तानों से नाक में दम किया। फिर भी मैंने कोई परवाह ना की। मैंने ये सब मुसीबतें खंदा पेशानी से बर्दाश्त की, उनकी सख्तियों पर कभी उफ तक ना की। मगर प्रेम, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी इज्जत और असमत का सवाल है। वो इज्जत और असमत जो औरतों का जेवर है, जिसके लिए मैंने आराम, चैन और अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर दिया। मगर जालिम अब मेरी इज्जत और असमत पर हमला करना चाहते हैं। मेरे देवर की नीयत खराब हो गई है। उसके डर से मुझे सारी रात जागते गुजरती है। एक ही घर में रहकर कब तक इस दहशत के हाथों से बच पाऊंगी?
परमात्मा ही जाने, लेकिन मैं अपनी असमत की हिफाजत में अपनी जान दे दूंगी। किसी की मजाल नहीं कि मुझ पर हाथ उठाए। अफसोस तो मुझे अपने ख़ानदान पर है, जिनकी इज़्ज़त के ख्याल से मैं आपसे जुदा रही, उनको मेरी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं। वो तो मुझे मुर्दा समझ चुके हैं, वो मुझसे अब कोई वास्ता रखना नहीं चाहते। शर्म की बात है, कैसे लिखूं कि मेरी देवरानी, ननद और जेठानी को भी मेरे देवर की नीयत का पता चल गया है, मगर वो उसे मना नहीं करती। ऐसी हालत में आप खुद समझ सकते हैं कि मेरी इज्जत खतरे में है। एज़ा वकारी परिवार वालों को परवाह नहीं, ससुराल वालों का ये हाल है। ये है हमारी समाज। मैंने अब तक समाज का ख्याल रखा। मेरी जानिब से कोई ऐसी बात ना हुई जिससे किसी को शिकायत का मौका ना मिले या समाज की बदनामी हो, मगर वही समाज मेरी इज्जत की तलबगार है। मैंने अपनी इज्जत को ख़तरे में देखकर अब मजबूरन फ़ैसला कर लिया है कि जब समाज ही को मेरा ख्याल नहीं तो मैं उसकी क्यों परवाह करूं। मेरे लिए सिर्फ़ दो राहें हैं, या तो अपनी असमत को समाज पर कुर्बान कर दूं या समाज को छोड़ दूं। असमत को मैं किसी कीमत पर कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हूं। हराम मौत मरना नहीं चाहती, बस अब मेरे लिए एक ही राह रह गई है कि मैं समाज को छोड़ दूं। हाँ, अब मजबूरन उसके लिए तैयार हूँ। मैं समाज की सताई हुई हूँ। आओ मेरे प्रेम आओ, क्या आप मुझ अबला को अपनी चरण में लेने के लिए तैयार हैं? मैं जो कभी अपने घर को, समाज को, ख़ानदान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसने आपका भी कहना ना माना, वही आज ख़ानदान की लापरवाही है। समाज के जुल्म से तंग आकर, अपनी असमत को ख़तरे में देखकर खुद ब खुद आपकी चरण में आना चाहती है। देखिए, कहीं समाज से न डर जाइएगा। मैं दुनिया की निगाहों में बेवा हूँ, आपकी बिरादरी में नहीं हूँ। मेरी वजह से आप भी समाज के जुल्म व सितम का निशाना बनेंगे। आपकी बिरादरी आपको लानत मुलामत करेगी, आपसे कतई ताल्लुक़ कर लेगी। इन सब बातों को पहले सोच लीजिएगा। अगर आप मुझ बेकस के लिए, जो सिर्फ़ आप ही के नाम की माला जप कर अब तक ज़िंदा है, मुसीबत उठाने के लिए तैयार हैं, तो ख़त देखते ही फ़ौरन तशरीफ़ लाइए, वरना आप मुझे ज़िंदा ना पाएंगे। मेरे बदमाश देवर ने मुझे सिर्फ़ 1 हफ़्ते की मोहलत दी है। अगर आपने मेरी खबर ना ली और मैंने पापी देवर का कहना ना माना, तो राम जाने उसका कितना भयानक अंजाम होगा। आपके चरणों की दासी कमल। मैं सीतापुर कैसे पहुंचा और फिर वहां से अपनी कमल को कैसे लाया, उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस मोहब्बत का आगाज़ गुड़िया गुड्डे की शादी से हुआ था, उसका अंजाम बखैर हुआ। अच्छा हुआ ज़रूर है कि उसके बदले में मुझे समाज ने काफ़ी सज़ा दी। मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद कमल के इकबाल से मुझे पहले से भी बेहतर मुलाजमत मिल गई। कमल की वजह से मुझे मेरी बिरादरी ने बाहर निकाल दिया। मेरे ख़ानदान की कोई औरत मेरी कमल के साथ खाना खाना भी पसंद नहीं करती। वहाँ की निगाहों में बाहर की औरत है। एक आली नस्ब मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की लड़की होकर भी मेरी बिरादरी के ख़याल से वो अछूत है। लेकिन उनको ताबीनों को क्या मालूम कि मेरी निगाहों में तो कमल एक आसमानी देवी है। मुझे फ़ख्र है कि परमात्मा ने मुझ पापी में न जाने क्या खूबी देखी, जो ऐसी पाक दामन जानिसार बीवी का मुझे शौहर बनाया। ऐसी देवी जिसने मेरी ज़िंदगी बना दी। तमाम दुनिया मुझे छोड़ दे, दुनिया की सारी खुशियाँ खाक में मिल जाएं, मुफलिसी चारों तरफ से मुझे घेर ले, मुसीबत का तूफ़ान मुझ पर टूट पड़े, लेकिन परमात्मा मुझे मेरी असमत की देवी, फरमाबरदार बीवी कमल से मरते दम तक जुदा ना करे। यही मेरी दुआ है और यही मेरा अरमान। तो दोस्तों, आपको एक लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।